जब आप सामने देखते हैं तो आपको बच्चे नज़र आते हैं, उनके माँ बाप नज़र आते हैं, उनके हाथों में लगी हुई वो खून की जो नालियाँ हैं और जो बैग्स हैं खून के वो नज़र आते हैं। ये है जो कि आपको नज़र आता है। जो इसके पीछे जो सर्विसेज हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने में काम आती हैं। आम तौर पे ऐसा नहीं देखा गया कि हम ऐसे इदारों में जाएं तो वहाँ लेबॉरेटरीज हों, लेकिन पाकिस्तान के जो 3 बड़े ऐसे इदारे हैं, नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन को मिलाकर, उनकी अपनी लेबॉरेटरीज भी हैं और वहाँ पे आपको मेडिकल असिस्टेंस भी अवेलेबल है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खैरियत से सर। हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। डॉक्टर साहब, आम तौर पे पाकिस्तान में लोग डॉक्टर बन के बाहर चले जाते हैं। आपने एक ऐसी एनजीओ ज्वाइन की जो कि बुनियादी तौर पे थैलेसीमिया का काम करती है और फंड पे चलती है। जज्बा था या नौकरी थी? सर इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं। नौकरी तो देखें वो सही। ब्रेड एंड बटर होती है, लेकिन इसके अंदर जो मेन मोटिव था वो ये था कि थैलेसीमिया के बच्चे जो सफरिंग्स में होते हैं, उन सारी चीज़ों में होते हैं, तो उसमें एक जो जज़्बा इसकी बैक पे था वो एक क्या डेफ़िनेटली। ये बच्चे स्पेशलिस्ट हार्ट का कोई डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए इनको? जी, बिल्कुल सर चाहिए, क्योंकि इन लोगों को रेगुलरली ब्लड लग रहा होता है और ब्लड लगने की वजह से इनके अंदर आयरन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं ब्लड के अंदर, और वो आयरन के लेवल्स इनकी हार्ट को डैमेज करते हैं, इसकी वॉल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है। तो माशाल्लाह हमने नूर थैलेसीमिया में यहाँ पे एकोकार्डियोग्राफी का भी अरेंज किया हुआ है। हमारे पास स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी वीक में एक दफ़ा आते होते हैं, और हम इन सारे पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं कि इनमें कोई अर्ली कार्डियोलॉजी की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप हो रही। होती हैं? जी, बिल्कुल होती है सर। किस उम्र में ज़्यादा शुरू हो जाती हैं उन्हें? सर ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे टाइम से उसको ब्लड लग रहा है। एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल 2-3 इयर्स तक लग रहा है, तो हम उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएँगे। किस तरह की होती हैं कार्डियक सर उसपे कॉम्प्लिकेशंस? जो इनकी वॉल्स होती हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे एक्स्ट्रा जो फौलाद होता है, जिसको लग रहा होता है ब्लड की सूरत में, तो वो वहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स वीक होते हैं, उसका पंपिंग एक्शन डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से फिर इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी रुकना शुरू होता है, जो कि इनके लंग्स में साँस लेने में भी प्रॉब्लम पैदा करता है और हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है। आम तौर पे ज़्यादातर ये पेशेंट जो हैं ये किस डिज़ीज़ को फेस करते हैं? सर इसमें चूँकि आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, जिस पे हमने नज़र रखनी होती है। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बात की कि हार्ट के रिलेटेड होते हैं, उसके अलावा ये जो आयरन का लोड होता है, ये लिवर में जा रहा होता है, जिसकी वजह से इनके जो लिवर है, जिसको हम जिगर बोलते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इनकी स्प्लीन जो होती है, तिल्ली, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके बढ़ने से फिर फर्दर इनके जो व्हाइट सेल्स भी होते हैं, वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साहब ये बात जो है ये पूछना बड़ी क्या कहना चाहिए, ज़्यादती वाली बात लगती है, लेकिन माँ बाप की और जनरल पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूछ रहा हूँ, और जिन लोगों को ये बात बुरी लगे वो पहले ही मैं उनसे माजरत खाऊँ। ऐसे पेशेंट की एक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन जो है वो दुनिया में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है? डॉक्टर साहब ये डिपेंड करता है कि इनको कितनी अच्छी केयर मिल रही है, क्योंकि अगर इनको टाइमली ब्लड लग रहा है, इनको चिलेटिंग थेरेपी चल रही है जो कि एक्स्ट्रा आयरन को अब्जॉर्ब कर लेती है, और इनकी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस पे नज़र रखी जाए, तो दे लिव जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, मतलब साठ दे लिव। सत्तर 80 साल तक रह बिल्कुल सकते हैं? सर। एंड दे लिव अ नॉर्मल लाइफ, दे डू रेगुलर जॉब्स, दे हैव मैरिड लाइफ, दे हैव चिल्ड्रन, तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ गुजार। पाकिस्तान में कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है? सर क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे चूँकि रिसोर्सेज थोड़े डेफिशिएंट है, लेकिन जिस तरह से हमारी फाउंडेशन है माशाल्लाह, तो हम हर चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं, और उनकी टाइमली ब्लड लग रहा है, मेडिसिन मिल रही है। तो हमारे पास इवन बच्चे 25-30 ईयर्स के भी आ रहे हैं, जिनको ब्लड लेने के ब्लड लिए? ब्लड लग रहा है, बिल्कुल। जब तक ये जिंदा रहेंगे इनको खून चाहिए? जी सर, बिल्कुल इनको खून चाहिए होता है, लेकिन विद प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिसमें उसका खून लगने का दौरानिया ज़रा बढ़ जाता है। मतलब जैसे पहले अगर उसको हर हफ्ते के बाद लग रहा था, तो फिर उसमें गैप आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, 2 हफ्ते या महीने में 1 बार लगना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर फैसिलिटी हो यहाँ पे इस चीज़ की कि जो डोनर है वो फैमिली में मिल जाए और बोन मैरो कर लें, जी सर। तो क्या उससे बेहतरी आ सकती जी है? डॉक्टर साहब, वो एक डेफ़िनिट ट्रीटमेंट है बोन मैरो की थेरेपी, जो मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी है। लेकिन अगेन वो एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर है, उसके ऊपर बाकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी जो ट्रीटमेंट हमने कंटिन्यू करनी होती है, उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो कि उसका अगेंस्ट रिएक्शन करने से बचाते हैं, तो वो भी कॉस्टली होती है। फिर उससे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत कम पेशेंट होते हैं जो कि बोन मैरो थेरेपी की तरफ, लेकिन ये एक डेफ़िनिट ट्रीटमेंट है। अगर ये हो जाए तो फिर तो कुछ भी, इसको ना ब्लड लगने की ज़रूरत होती है पेशेंट्स को, और ना ही कोई और मेडिसिन लेने की। जीमा साहब, माइक लीजिएगा। जीमा साहब, हमारे सुनने में आया कि डेंगू का जो पेशेंट हो वो भी यहाँ से कोई प्लाज्मा वगैरह लेकर जाता है, ये कैसे कर लेते हैं आप? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब एक ब्लड बैग हमारे पास आता है कैंप से, डोनर का? तो उससे 3 जो है ना बैग बनते हैं। अच्छा। एक रेड सेल बनते हैं, प्लाज्मा बनता है जो कि होमोफिलिया के बच्चों को लगता है, रेड सेल जो है वो थैलेसीमिया के बच्चों को लगते हैं, और जो वाइट सेल हैं वो डेंगू के बच्चों को।
डेंगू के पेशेंट को। डेंगू के पेशेंट को। जी जी। ये फरमाइए कि आपके पास कभी आपको 600-650 बैग पर मंथ, एक जी। महीने में 650 बैग, और हर बैग में 4.5 मिलीलीटर 450। 450 मिलीलीटर खून चाहिए आप। जी जी जी। कभी कमी हुई है? बहुत दफ़ा गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि कॉलेज बंद होते हैं, यूनिवर्सिटियां बंद होती हैं गर्मी की छुट्टियों में? गर्मियों की छुट्टियों में, जो कि हमारा मेन सोर्स होता है। फिर दिसंबर में भी हमें कमी आ जाती है, उस टाइम भी यूनिवर्सिटियां बंद होती हैं, कॉलेजेस बंद होते हैं। और ये रमज़ान के महीने में भी जो है ना, पहले हमारी कोशिश है, हम इस वक्त डेली हम 2 कैंप लगा रहे हैं। डेली 2 कैंप लगा रहे हैं, ताकि हम रमज़ान। एक कैंप में कितनी बोतल्स इकट्ठी हो जाती हैं? डिपेंड करता है किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं। 60 भी हो जाती हैं, 70 भी हो जाती हैं। अच्छा। तो हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले हम मैक्सिमम ब्लड बैग इकट्ठे कर लें, ताकि रमज़ान के अंदर ताकि रमज़ान में जो है ना, हमें पहले जो 17-18 दिन है वो हमारे गुजर जाएं। वैसे उल्टा होना चाहिए, ईमान रमज़ान में ज़्यादा बढ़ता है, खून लोगों को ज़्यादा देना चाहिए, लोग कम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम तो कोशिश करते हैं, कॉलें भी करते हैं डोनर्स को कि आप इफ्तारी के बाद आके ब्लड दे दें। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली 1% भी जो है ना, क्या लें, वॉलंटियरली जो है ना, पाकिस्तान में ब्लड देने की रेशो 1% भी नहीं है, जो कि वॉलंटियरली देने की रेशो नहीं है। 1% वॉक इन कोई नहीं आता, वॉक इन कोई नहीं खून ले आता। लो नहीं। यूरोपियन, अमेरिकन और कनाडा में आप 100% आपको वॉलंटियर मिलेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में आपको 1% भी वॉलंटियर नहीं आपको मिलेंगे। स्कूल ज्यादा मिलते हैं, कॉलेजेस मिलती हैं, या इंडस्ट्रीज में से ज्यादा, या नहीं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में यहाँ से ज्यादा जी जी। आती हैं? पैसों की डोनेशंस कहाँ से आती हैं? पैसों की हमारे जो है ना, पूरे पाकिस्तान से डोनर हैं, जो कि जितनी उनकी इस्तेदाद होती है उसके मुताबिक जो है ना वो डोनेशन देते हैं। एक महीने में कितना एक्सपेंस होता है? हमारा कोई 40 लाख 40 लाख 40 लाख के करीब महीने का आपको चाहिए। महीने का। फिर ये चल सकता है। और मैं अपने डोनर्स को यही कहता हूँ कि हमेशा वो आएँ, हमारा सेंटर विज़िट करें। अगर उनको अपनी तसल्ली हो दिल की तो वो फिर डोनेशन दें, अदरवाइज़ वो डोनेशन ना दें। नहीं तो दिल की तसल्ली उनकी ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनको क्या पता कि आप क्या खिदमत कर रहे हैं? हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी जाली NGOs जो असल काम करने वाली NGOs हैं, उनका भी नाम ख़राब करती हैं। तो इसलिए जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं तमाम डोनर्स को कहता हूँ कि प्लीज़ डोनेशन देने से पहले वेरीफाई करें कि आया वो काम सही कर रही है या नहीं कर रही। एक टेस्ट पे बाज़ार में कितना खर्चा आता है? अगर आप किसी प्राइवेट किसी लेबॉर्ट्री में जाएंगे तो पिछले दिनों मुझे अपने किसी अजीज़ के लिए ज़रूरत पड़ गई ब्लड बैग की, तो उन्होंने 15,000 चार्ज किए थे। 15,000 ब्लड बैग की स्क्रीनिंग के, ब्लड बैग की स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया और सिफिलिस, ये सारे ये सब इसलिए देखने हैं ताकि जो पेशेंट जिसको आप अल्लाह के वास्ते उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हाइपेटाइटिस ना हो जाए, उसको कोई और बीमारी ना हो जाए, इसलिए आपने ब्लड को टेस्ट भी करना है और फिल्टर भी करना है। ब्लड देने की सबसे जो डोनर के लिए जो सबसे बड़ी अहमियत है, उसके लिए फैसिलिटी है कि जैसे हम इंडस्ट्री में जब लगाते हैं ना ब्लड कैंप, वहाँ से हमें काफ़ी सारे जो है ना वो पॉजिटिव पेशेंट मिलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को 24, 25, 30 साल की उम्र में पता चल जाए कि वो हेपेटाइटिस का मरीज़ है, तो वो अपना इलाज करा सकता है। डॉक्टर, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस है काफ़ी? बहुत ज़्यादा है, और लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है उसकी भी। और अगर वो अपना ब्लड नहीं देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसको हेपेटाइटिस है, तो वो 50 क्रॉस करने के बाद वो उसको जो है ना वो सारे उसके जो है ना वो डैमेज हो चुके होंगे और उस वक्त उसका इलाज भी नहीं हो सकता। मैं इस मामले में तमाम लोगों से, तमाम देखने वालों से, तमाम सुनने वालों से, तमाम कहने वालों से, तमाम बोलने वालों से, तमाम प्रोफेशनल से, तमाम लोगों से हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपना अपना रोल अदा करें, क्योंकि एक ख़ानदान में एक भी बच्चा ऐसा है जिसको कि हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद या हर 2 हफ्ते बाद आपको इंतकाल खून के लिए लेकर जाना पड़ता है, तो सारे ख़ानदान का जो एक केमिस्ट्री है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। वो जो गम की सूरत है, वो जो तकलीफ़ है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस्मानी तौर पे भी ऐसे बच्चों को हैंडल करना जो है, ये बहुत बड़ा काम है।